बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अवैस आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मुझे यकीन है आप अपने अहले खाने में खुश व आबाद होंगे। आपको मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज मलिक टीवी 99 पर खुश आमदीद हो। तो सामाईन नाजरीन और मोहतरम शख्सियत, आप जिस तरह देख रहे हैं कि सिंध में कितनी मूसलाधार बारिश और सैलाब से मुतासरीन लोग कितने तंग दस्त हो चुके हैं। उन्हों के घरों में, उन्हों के गलियों में इतना तो पानी आ चुका है कि वो अपने मवेशियों को रोड पर बांध रहे हैं, इतने तंग दस्त हो गए। तो मेरी उनसे गुफ्तगू हुई तो वो रोने लगे। तो इसके मुतालिक आपको एक वाक़या बताऊंगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन अल्लाह ताला से गुफ्तगू कर रहे थे। तो अल्लाह ताला से पूछने लगे, या अल्लाह ताला, आप मुझे वो निशानी बताएं कि जब आप अपनी आवाम से, अपने बंदों से नाराज़ होते हैं तो आप कैसे हमें पता चले कि आप नाराज़ होते हैं। तो अल्लाह ताला क्या जवाब देता है, गौर से सुने। तो अल्लाह ताला ये कहते हैं कि ए मूसा, जब तू देखे कि बेवजह बेमौसम बरसात, दूसरा नंबर बेवकूफ़ हुक्मरान और बखील के हाथ में पैसा। क्या फरमाया, दोबारा से रिपीट करता हूँ। पहला तो फरमाया कि बेवजह बेमौसम बरसात होगी और नाअहल बेवकूफ़ हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे अवाम पर, और तीसरा नंबर फरमाया बखील के हाथ में पैसा। तो पहला नंबर जो फरमाया है, अब इसके बारे में आपको बयान करूंगा। पहला नंबर फरमाया बेवजह बेमौसम बरसात। आपने देखा होगा हर साल बरसात आती है सिंध में। तो जो इस साल बरसात आई है, तो मैं यूं कहूं कि 2010 में भी बरसात आई थी, उससे भी ज़्यादा मूसलाधार बारिश अब की मर्तबा आई है। इतने लोग तंगदस्त हो गए कि लोगों की इमारतें गिर रही हैं। जिन्होंने लाखों रुपए अपने घरों पर खर्च किए थे वो भी बेघर हो गए हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाइए, जो लाखों रुपए खर्च करें वो बेघर हो गए हैं, तो गरीब तबका कहाँ से फिर बेघर नहीं होगा। बेमौसम बरसात, और कुछ लोगों के दिमाग में ये जहन नशीन है कि ये जो बरसात हुई है कि ये अल्लाह ताला की रहमत है। आपको एक बात बताता चलूं, जो ये समझते हैं पॉइंट है, जो ये समझते हैं उनके लिए पॉइंट है कि आपने ये देखा होगा कि अल्लाह ताला की रहमत वो होती है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, कि जो 2 घंटे हो, 3 घंटे हो, फ़र्ज़ करो 5 घंटे भी हो बरसात, और उस बरसात का पता तक ना चले कि बरसात हुई है या ना हुई है। उस बरसात में मौसम बड़ा प्यारा हो जाए और ठंडी ठंडी हवा चलनी शुरू हो जाए, उसे कहते हैं रहमत की बरसात, उसे कहते हैं रहमत की बरसात। बाकी आप देख रहे हैं लोग घर बेघर हो गए हैं। पहले महंगाई इतनी आ गई है और ऊपर से बेघर हो गए हैं, तो आप खुद समझिएगा ये अल्लाह ताला हमसे राज़ी है या नाराज़ है। अल्लाह ताला ने इतने, हम अशरफुल मखलूकात हैं, अल्लाह ताला ने इतना तो हमें अक्ल दी हुई है ना, क्या हम खुद सेलेक्ट करें, खुद कन्फर्म करें कि ये रहमत है या हमारे ऊपर आज़ाब है। और दूसरे नंबर नाअहल बेवकूफ़ हुक्मरान नाजिल किए जाएंगे। तो आप देख रहे हैं जो हमारे ऊपर इम्पोर्टेंट हुकूमत नाजिल की गई, मुसल्लत की गई है। तो मुझे आप ये बताइए, आज वीडियो आप जो देख रहे हैं मेरे भाई, कोई इन हुक्मरानों से खुश है? कोई इन हुक्मरानों से मुतमईन है? सब इनकी बुराइयां करें। इतनी तो महंगाई बढ़ा दी है कि पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी महंगाई नहीं देखी मैंने। मेरे वालिद साहब और भी जो मेरे बुजुर्ग हैं वो मुझे ये कहते हैं कि ये वो महंगाई है कि अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो गए और हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए, और ये तारीखी हैसियत में पहली बार इतनी महंगाई की गई है हमारे ऊपर। आज के दौर में गरीब तबका लोग, गरीब बढ़ गई है, गुर्बत बढ़ गई है भाई। मजदूरी कर सकता है बेचारा, एक ही ऑप्शन है मजदूरी जो कर रहा है गरीब तबके का लोग, तो मुझे बताइए आज की दिहाड़ी कितनी होगी उसकी,
यही 500 या 550, उसकी तो नहीं बढ़ी ना। मैं कहता हूं कि जिस तरह महंगाई बढ़ गई है तो उसकी मजदूरी भी इस तरह बढ़नी चाहिए। अब आप फर्ज करो उसकी 550 है, चलो 500 को छोड़ो, 550 उसकी एक दिन की मजदूरी है, तो वो पूरे दिन धूप में, नहीं उसको छा की कोई इस तरह कॉन्सेप्ट दिख रहा है कि छाए, तो वो पूरे दिन धूप में काम करता है भूख पेट पर, और उसको मिलते क्या है 550, और घी कितना 650। पूरे एक दिन में एक घी की थैली ही ला सकता है वो। तो फिर मुझे बताइए, साफी खर्चा, चीनी, पत्ती और जो भी हमारे फल फ्रूट वगैरह, या फल फ्रूट को छोड़ो, जो गरीब तबके का लोग हैं इस तरह की ख्वाहिश नहीं रखता, वो सब्जी पकाना ही पसंद करता है, चटनी पका ले तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता है। तो मुझे बताइए, आज के दौर में तो सब्जी भी बढ़ गई है भाई, टमाटर का कोई नाम निशान वह नहीं मिलता, 40 के अलावा कोई टमाटर देते नहीं, इतनी बढ़ गई है। मैं तारीख की हैसियत में देख रहा हूँ, इतने तंगदस्त हो गए हैं लोग, इतनी गुर्बत बढ़ गई है लोगों में, इतने ना अहल हम पर हुकूमत नाजिल की गई है। तो खुद आप सेलेक्ट करें, अल्लाह ताला के हम पर आज़ाब है। और जो पिछली हुकूमत को हम देखें, पिछली मरतबा बरसात हुई थी पर इतनी ना हुई थी, पर मैं बताता चलूँ, दूसरा नंबर पॉइंट है, इसलिए ये वो जिसे हम कहते हैं इमरान खान, अवाम जिसके पीछे पड़ी हुई थी, हर एक सहाफ़ी उसके पीछे पड़ा हुआ था, उनके खिलाफ वीडियो बना रहा था, एक सहाफ़ी, एक टीवी, यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर उनके खिलाफ वीडियो बनाई जा रही थी। लिफाफा एंकर वो कहाँ गए, वो लिफाफा एंकर वो कहाँ गए, लिफाफे सहाफ़ी जो अब नहीं बनाते, अब तो उससे ज़्यादा कई दुगना ज़्यादा बढ़ गई है, अब नहीं बनाते वो वीडियो, वो कहाँ गई महंगाई वाली वीडियो। ये वो इमरान खान था जिसने सेहत कार्ड मुंतकिल मुहैया किया हुआ था गरीबों में, कि कोई गरीब शख्स में, बीमारियां भी ज़्यादा होती हैं ना गरीबों को आपको आजमाना, पर गरीब में कोई बीमारी ऐसी आ जाती है खुदा न खास्ता उसके पास खर्चा नहीं होता, तो वो इमरान खान ने 10 लाख रुपए का सेहत कार्ड उन्हें इनायत फरमाया कि वो जिस तरह अपना बासानी से इलाज करवा लें घर बैठे बेसोच बेफिक्र से। और ये वो इमरान खान था जिन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया, अगर कोई गरीब तबकात का कोई लोग जगह खरीदता है, उसके पास बनवाने के पैसे नहीं है, तो उस प्रोजेक्ट में 50 लाख की स्कीम अता फरमाई। और यह वो इमरान खान था जिसने एहसास प्रोग्राम की एक तकसीम की, जो 14 घर के अफराद की खवातीन को 16 हज़ार रुपये एक खवातीन को मिल रहे थे। ये वो इमरान खान थे। आप किस तरह कहते हैं कि पिछले हुकूमत में भी आप देखें और अब की हुकूमत में भी देखें, ये अल्लाह ताला का सिर्फ हमारे ऊपर कहर नाजिल है, अल्लाह ताला का हमारे ऊपर अजाब नाजिल है। और तीसरा नंबर पॉइंट जो हमारा है वो है बखील के हाथ में पैसा। एक मैं वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में मियाँ शहबाज शरीफ अपने लफ्ज़ों में खुद कह रहे थे असेंबली में खड़े होकर के मेरे पास पैसा नहीं है। वाह वाह, इनके पास पैसा नहीं है, झूठ देखो कितना बड़ा। क्या कहते हैं कि हमारा न तो पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी है, न ही कोई यूके में, बैरूनी मुल्क में हमारी तो प्रॉपर्टी है ही नहीं। ये वो शख्स हैं जिनके सिर्फ सर में भी दर्द हो तो वो बैरूनी मुल्क में इलाज करवाते हैं। इनका इलाज अपने मुल्क पाकिस्तान में होता ही नहीं, बैरूनी मुल्क में होता है। और ये कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है। इतने बड़े बड़े महल्लात फॉरेन कंट्री में बनाए हुए हैं, वो कहाँ से आए आप खुद बताइए। तो बखील के हाथ में पैसा आ गया, ये भी अल्लाह ताला की हमारे ऊपर आज़ाब नाजिल फरमाया है। तो फिर ये आज़ाब के बाद फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर से अल्लाह ताला से सवाल किया, या अल्लाह ताला अब तो अपने राज़ी होने की निशानियां भी मुझे बता दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, जब तू देखे कि मौसम पर बरसात हो, मौके पर बरसात हो, और ईमानदार दयानतदार हुक्मरान नाजिल हो, और तीसरा क्या फरमाया, सखी के हाथ में पैसा हो, तो समझना मैं आपसे राज़ी हूँ, उस अवाम से राज़ी हूँ,
मैं अपने बंदों से बाकायदा राज़ी हूँ। आप खुद मुशाहिदा करना कि पिछली जो हुकूमत थी और जो अब हुकूमत है, इसमें ज़्यादा बरसातें, पैसा, आप खुद जो मैंने अभी डिफ़ाइन किया आपके सामने। तो अपने मलिक टीवी को इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।